हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये साबूदाना वड़ा बनाना भी बहुत आसान है। कहने का मतलब है कि आप इस साबूदाना वड़ा को ना बिना ऑयल के बना करके तैयार कर सकते हो। कैसे बनाना है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस साबूदाना वड़ा को बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कच्चे आलू ले लेते हैं। आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। कोई भी पतले छोटे वाले ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कर सकते हो। वैसे अक्सर क्या होता है कि हमें उबले हुए आलू चाहिए होता है, साबूदाने को घंटे भर भिगाना पड़ता है, लेकिन आपको इस रेसिपी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, इंस्टेंट बनने वाला है और बिना ऑयल के हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 कच्चे आलू लिए थे ना, उन्हें हमने ग्रेट कर लिया है और एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। एक छोटी कटोरी यहाँ पे हम साबूदाना ले लेते हैं। जो मीडियम वाला साबूदाना होता है ना, उसी का यूज़ हमें करना है। तो 1 कटोरी हमने साबूदाना डाल दिया है और आलू को बढ़िया सा हमें धुल लेना है। यहाँ पे मैंने ना धुलने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल दिया, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। साबूदाना 2-3 प्रकार का आता है, इसलिए आपको ना मीडियम वाले साबूदाने का ही यूज़ करना है। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी हम निकल जाने देंगे। यहाँ पे मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रखा है और जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो छन गया है, निकल गया है। तो अब इसे ना हम वापस से बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें हम कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा जो साबूदाना वड़ा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ना एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च को छोटा छोटा कट कर लिया, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके डाला है और थोड़ी सी हरी धनिया कट करके डाल दिया है। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक आप वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक छोटी चम्मच व्रत वाला नमक डाल दिया है और लगभग 2 से 3 चम्मच हम रोस्टेड पीनट्स पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पे पाउडर क्या, मैंने पीनट्स को अच्छे से क्रश कर लिया था, उसे डाल दिया है। थोड़ा दरदरा सा ही क्रश करेंगे, आप ग्राइंड भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम 2 चम्मच डाल देते हैं सिंघाड़े का आटा। आप यहाँ पे सिंघाड़े का आटा डाल सकते हो, कुट्टू का आटा भी डाल सकते हो, अनारदाने का आटा भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हो। आप आटे का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप शामक का जो चावल होता है ना, उसका पाउडर बना करके भी यूज़ कर सकते हो। बट ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कहने का मतलब है कि कोई भी आटा आप यूज़ करो या सामक का चावल ही यूज़ करो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस बाइंडिंग के लिए हमें 2 चम्मच के करीब ही डालना है। जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उस चम्मच से हमने 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाला है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा वड़े का मिक्सचर है ना, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इडली मोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि इस वड़े को आज हम ना स्टीम में पकाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इडली मोल्ड को इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि ये चिपके नहीं, ईज़िली निकल करके आ जाए। तो बस अब इस सारे मिक्सचर को हम इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा छोटा हिस्सा मिक्सचर का उठाना है और इस इडली मोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। कहने का मतलब है कि राउंड शेप में आपको बस मिक्सचर को सेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फटाफट से मैं सारे मिक्सचर को इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऐसा करते हुए मैंने दोनों ही मोल्ड को बढ़िया सा फिल कर लिया है। यहाँ पे हमारे लगभग ये 13 बड़े बनने वाले हैं। 1 कटोरी साबूदाने और 2 कच्चे आलू से मैंने इसे बनाया है। तो इतने सारे ढेर सारे साबूदाने वड़े बहुत ही ईज़िली बनने वाले हैं, ऑयल फ्री बनेंगे। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इस बड़े को ना लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 1 से 2 दिन के लिए आप इसे रख भी सकते हो। कैसे स्टोर करना है, कैसे इसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इडली मेकर में मैंने ना 1 से 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी अच्छे से गर्म हो गया था। तो बस अब बड़े को हम ट्रांसफ़र करेंगे, पकने के लिए। हमें इसे स्टीम में पकाना है, तो लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो साबूदाना है या जो आलू के लच्छे थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं
और जो साबूदाना है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। इसका मतलब है कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और जो हमारे ये बड़े की ट्रे है ना, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ना एक स्पैचुले की मदद से इन्हें बाहर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोल्ड में ना बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट ये पक करके तैयार हो चुके हैं। तो एक एक करके सारे बड़े को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही चटनी के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, कहने का मतलब है कि बिना ऑयल के आप इसे इसी तरीके से सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी हैं। लेकिन अगर आपको इन्हें क्रिस्पी करना है तो उसके लिए आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हो या डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मुझे तो इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, इसलिए मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और घी के गर्म होते ही हम बड़े डाल देते हैं। एक बैच में मैं 4 बड़े को मतलब क्रिस्पी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इन्हें नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे ही नहीं। आप इन्हें डीप फ्राई भी करते हो ना तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ना ही चिपकेंगे ना ही फटेंगे, बहुत ही परफेक्ट फटाफट से ये क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे। तो आप इन्हें तैयार कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें ना बनाओ तो तुरंत से आप इन्हें मतलब यूज़ कर लो, सर्व कर लो। आप इन्हें इस तरीके से मतलब स्टीम में पका करके रख सकते हो फ्रिज में, या जब आपको मन करे तो आप इन्हें शैलो फ्राई करो, डीप फ्राई करो और खा सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। फास्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये साबूदाना वड़ा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।